कितने गांव को नुकसान हुआ है, क्या आकलन किया गया और क्या निर्देश दिए गए? देखिए, पहाड़ों पे जो लगातार घनघोर बारिश हो रही है और पिछले 4 दिनों से हमारे जनपद में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हुई है। उसी की वजह से जो हमारी मुख्य रूप से रामगंगा नदी है, किच्छा नदी है, दमोह नदी है, दिवाह नदी, उस पर जो है लगातार पानी बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास खबर आ रही है कि ये सभी नदियाँ जो हैं हमारे डेंजर लेवल से नीचे चल रही हैं। लेकिन खतरे को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने परसों शाम से ही सभी जो किच्छा नदी में हमारे बहेड़ी तहसील के जो गांव के हमारे नवाबगंज में है और भी सभी जगह हम लोगों ने जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है उसके माध्यम से और जो हमारे लेखपाल और सचिव हैं उनके माध्यम से सभी गाँव वासियों को सूचित कर दिया था कि किसी भी आने वाले बाढ़ के खतरे से वो लोग सजग रहें और तत्काल ही कहीं पे ऐसा लगता है तो जो उनके लिए बाढ़ प्रणालय बनाए गए हैं या जो ऊंचे स्थान है वहाँ पर चले जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो कुछ भी हमारे ऐसे भी थे जो बहेड़ी साइड में सरीपुर और जगहों पर जो हमारे गौशाला जहाँ पे गौशाला बनी हुई है, गौवंश रखे गए हैं, वहाँ से भी हम लोगों ने बाढ़ को ध्यान में रखते हुए पहले से ही इन गौवंशों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर शिफ्ट कर दिया है। और अभी जो पानी आया हुआ है, कुछ जगहों पे सड़कों पे पानी चल रहा है, कुछ जगहों में गाँव में पानी मतलब कह सकते हैं कि पूरा किनारे किनारे प्रवेश कर गया है। लेकिन हमारी बाढ़ चौकियां पूरी तरह से अलर्ट हैं। जो बाढ़ में ड्यूटी लगाए गए जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से गांव में घूम रहे हैं। इसके साथ ही सभी जगहों पर हमारे जो एसडीएम हैं और जो हमारे अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी हैं वो लगातार इस स्थिति पर जो स्थलीय निरीक्षण करते हुए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम लोगों ने पहले ही हर गाँव में जो हमारे गौवंश हैं उनके लिए भूसा आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। उनको जो बीमारियां फैलने के लिए या जो अन्य जो हमारे गांव में अगर बाढ़ की स्थिति में बीमारियां फैलती हैं उसके लिए हमारे सीएमओ साहब को भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और जो हमारे जिला पूर्ति अधिकारी है और उसमें जो हमारे जो कोटेदार साथी हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि यहाँ पर भी कहीं पर भी उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो हमारे ग्रामवासी हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, कोई भी किसी भी कीमत पे भूखा नहीं सोना चाहिए। लगातार वो चाहे वो खाना को बनाकर या खाद्य सामग्री के रूप में वो उनके बीच में उसको उपलब्ध कराते रहें। तो निश्चित रूप से ये और जो अभी जो ट्रेन लग रहा अभी तो सुबह तक बढ़ने की खबर थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि पानी धीरे धीरे, लेकिन ये सारी चीजें जो अपने जनपद में बरेली में हो रही है वो पहाड़ों में जो होने वाली जबरदस्त बारिश है उसी की वजह से जो किच्छा नदी में पानी ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। रामगंगा नदी में पानी बढ़ा हुआ है और पूरी तरह से हम लोग अलर्ट हैं और किसी को भी किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भी जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है वो भी हारून नगला में पूरी कैंप कर रही है। हम उनको हर समय रेडी की पोजीशन में रखे हुए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर उनकी हम पूरी टीम को वहाँ पहुँचा देंगे। और इसके साथ ही साथ पूरे जिला प्रशासन की तरफ से पुलिस की भी जो पूरी हमारी टीम है या अन्य जो गोताखोर हैं या अन्य लोग हैं इससे जुड़े हुए उनको भी अलर्ट की स्थिति में रहने को कह दिया गया है। सर, बारिश के कारण जो कच्चे मकान है पुराने हैं जो गिर रहे हैं उसके कारण से देखिए, कुछ मकानों के गिरने की सूचना गाँव से प्राप्त हुई है। जो पुराने मकान थे, कच्चे थे, वो गिरे हैं और उसके लिए हमें एडीएम अखबार साहब जो कि आपदा के राहत अधिकारी भी हैं उनके पूरी कड़े निर्देश जारी कर दिए। तत्काल इस पर वो रिपोर्ट बनवाते रहें और रिपोर्ट को बनवा के तत्काल ही उन हमारे जो इससे बाढ़ से प्रभावित हैं ग्रामवासी हैं उनको तत्काल ही दैवीय आपदा के अंतर्गत जो मुआवजे की धनराशि उसको उपलब्ध कराते रहें। इसके साथ ही साथ हम लोग इस काम में कई अन्य एनजीओ की भी हेल्प ले रहे हैं। कई हमारे जो अच्छे कह सकते हैं कि सम्मानित नागरिकगण हैं वो भी इस बाढ़ की आपदा में उन हमारे ग्रामवासियों की मदद कर रहे हैं।